हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरसी एंड एक बार फिर आपका स्वागत है आरसी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक अपना देखा भारत का परिचय। वहीं हम अपना दूसरा टॉपिक लेके आए हैं भारत की जलवायु। तो फ्रेंड्स, देखते हैं डायरेक्टली यदि क्वेश्चन आपसे करे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो उसमें आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि जलवायु होती क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। उससे पहले हम देखते हैं वेदर। तो वेदर फ्रेंड्स, वेदर से हम क्या समझते हैं? वेदर जो कि डेली चेंजमेंट होता है अपने एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण में जो डेली चेंजमेंट होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। और वहीं अपना जो वेदर है, मौसम में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक के औसतन जो स्थिति होती है उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके लिए हमने ट्रिक तैयार की है, लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म से हमने इसको जब ओपन करते हैं तो एल से हमने लेटीट्यूड लिया, ए से एल्टीट्यूड, एन से नियरेस्ट फ्रॉम सी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड्स, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशियन करंट्स, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सोइल। अभी इनको हम डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे एल से लेटीट्यूड। लेटीट्यूड से क्या मतलब है? लेटीट्यूड यानी जो हमने मैप पे देखा था फ्रेंड्स, जो अपना ग्लोब है उस पे जो ये आडी लाइनें हैं, जिन्हें हम हिंदी में देशांतर हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, वहीं इंग्लिश में इनको लेटीट्यूड इसको आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं, जो लेटिव लाइंस हैं इनको लेटीट्यूड बोलते हैं। तो लेटीट्यूड का क्या प्रभाव है अपनी जलवायु पे? तो लेटीट्यूड से हम देखते हैं कि जब हम जैसे जैसे हम अक्षांश पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। ध्रुवों पे आप देखोगे तो बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे आपको जीव जंतु भी कम मिलेंगे, वहाँ पे जैव विविधता भी आपको कम दिखेगी, पेड़ पौधे भी कम दिखेंगे। बस एक चेंजमेंट वहाँ होगा, वो इनसे डिफरेंट क्या है कि वहाँ के दाब में आपको अधिकता दिखेगी। यहाँ के दाब जो वायुदाब है और वहाँ के वायुदाब में आपको डिफरेंट ये दिखेगा कि ठंड होने के कारण वहाँ का वायुदाब है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। ठंडी हवाएं हैं इसलिए हवा नीचे आ जाती है, वायुदाब बढ़ जाता है। वहीं बात करें हम एल्टीट्यूड की, तो फ्रेंड्स एल्टीट्यूड से क्या तात्पर्य है? एल्टीट्यूड ज्योग्राफी में हम हाइट नहीं बोल के हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड पे हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड वही हाइट वाला है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो इसका है कि तापमान लगातार गिरता जाएगा। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तापमान गिरता जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन देखने वाली चीज़ है कि दो सेम, हम अभी देशांतर की बात, इसकी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो एक सेम अक्षांश रेखा, मान लिया कि यहाँ चंडीगढ़ है, अपने इंडिया का मैप हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ है फ्रेंड्स, और इसी अक्षांश रेखा पे यहाँ अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ अपने उत्तराखंड। तो तीनों के जो है मौसम है, तीनों का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें चेंजमेंट मिलेगा सेम टाइम पे। जब चंडीगढ़ में गर्मी पड़ेगी तो उसी टाइम हो सकता है यहाँ पे उत्तराखंड में ठंड पड़े और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ सकती है। गर्मी मतलब नॉर्मल ठंड रहेगी उस टाइम, यहाँ कड़ाके की ठंड और यहाँ बर्फ़ भी मिल सकती है। तो ये चेंजमेंट किस वजह से? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था
कि लेटीट्यूड मतलब सेम देशांतर पर सेम मौसम रहेगा, सेम जलवायु रहेगी, लेकिन यहाँ अलग कैसे दिख रहा है फ्रेंड? ये है एल्टीट्यूड के कारण, हाइट की वजह से। जो चंडीगढ़ का है ये नॉर्मल अपना मैदानी इलाका है, वहीं हम देखें उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, और अरुणाचल की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा पहाड़ी एरिया है। तो एल्टीट्यूड है वो इस पर असर डालता है, तो जलवायु को प्रभावित करता है। वहीं हम बात करें तीसरा, एंशिएंट नियरनेस फ्रॉम सी, तो हम सी की नियरनेस देखेंगे, मतलब समुद्र की नज़दीकी देखेंगे, तो यहाँ हमेशा आपको ताप ज़्यादा ही दिखेगा। यहाँ आपको सर्दी के मौसम में भी गर्मी का सी एहसास हुआ समुद्र के किनारे, तो ये भी जलवायु पे असर डालता है। वहीं बात करें डायरेक्शन ऑफ विंड्स की, तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि हवा की जो दिशा है वो आपकी जलवायु को पूर्णतः प्रभावित करती है। कैसे? जैसे आप देखोगे कि अपने भारत से जो पश्चिम में भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और जो फारस की खाड़ी वगैरह है, यहाँ से आती है जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम आती है विंटर के टाइम पे। तो इनको जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे जो अपना हिंद कुश पर्वत पड़ता है, वो इस जेट धारा को वहीं रोक लेता है, जिसके कारण ठंडी हवाओं का जो वाष्प बन के अफ़गानिस्तान में एकदम खतरनाक वाली बारिश होती है, और वहीं उसी टाइम अपने हिंदुस्तान में केवल पंजाब में लगभग थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत आसपास के एरिया में जैसे यूपी बिहार वाले एरिया में भी आपको नॉर्मल बारिश देखने को मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। वहीं हम बात करें फॉरेस्ट, तो ऐप से 5 नंबर पे हम फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट जहाँ हमें देखेंगे कि जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ आपको वर्षा भी ज़्यादा दिखेगी। तो डायरेक्टली मैंने बताया कि जलवायु, तापमान, वर्षा और आर्द्रता 3 चीज़ों के जो बदलाव है उसी को दर्शाती है। तो फॉरेस्ट की वजह से वर्षा में बदलाव आपको देखने को मिला, जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ वर्षा ज़्यादा मिलेगी, तो फॉरेस्ट भी एक प्रभावी कारक है। वहीं हम बात करें ओशियन करंट्स की, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो समुद्री हवाएं हैं वो इन पर खास प्रभाव डालती है जलवायु पे। मुख्यतः जो एल नीनो और लानिनो है, ये अपने इंडिया में खास प्रभाव डालती है। जैसे अल नीनो हवाएं चलेगी, अल नीनो जलवायु होगी, तो उसमें वर्षा के कम होने के चांस रहेंगे, अकाल भी पड़ सकता है। वहीं लानिनो होगी तो बाढ़ आने तक की संभावना हो सकती है। वहीं हम बात करें रेनफॉल, तो फ्रेंड्स रेनफॉल भी एक प्रभावी कारक है जलवायु में बदलाव में। जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ अपने आप वर्षा आपको ज़्यादा होगी, तो ज़मीन की आर्द्रता में बदलाव दिखेगा, तापमान में बदलाव दिखेगा, तो जलवायु को प्रभावित करेगी। वहीं बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन एक बहुत ही प्रभावी कारक है। हम बात करें कि अपने नॉर्थ में हिमालय है, विंटर के टाइम पे जो साइबेरिया, रूस की तरफ से जो साइबेरियन हवाएं आती है ठंडी, लगभग उनका टेम्परेचर रहता है 60 डिग्री, -60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यदि 60 डिग्री की हवाएं अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इनमें आएगी, तो आप सोच सकते हो क्या हालत हो सकती है, जलवायु पूर्णतः बदली जाएगी। तो बदली हुई जलवायु में हम रह नहीं सकते फ्रेंड्स, सीधी बात ये है। तो हिमालय इनको रोकता है, हिमालय पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, बट अपने आगे की तरफ जो डाउन वाले एरियाज़ है उनमें अपने को नॉर्मल विंटर का मौसम ही देखने को मिलेगा। तो हम बता सकते हैं कि माउंटेन एक बहुत ही प्रभावी कारक है जलवायु के लिए। यदि यही हिमालय इंडिया के बीच में हो तो ऊपर वाला पूरा ही प्रभावित हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर पूरा ही चेंज हो जाएगा। वहीं बात करें हम एज फॉर सॉइल की,
तो सॉइल मृदा मृदा है, जिसमें हम देखेंगे कि कहीं की मृदा काली मृदा है, कहीं की लेटेराइट मिट्टी है। तो हर जगह की अलग अलग मिट्टी है, उसकी आर्द्रता अलग अलग है। तो ये भी एक प्रभावी कारक है जलवायु में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी यदि बचा हुआ पार्ट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू।